बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 1 नवंबर 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। ईरान इसराइल में जमीनी हमला करने जा रहा है। उर्दन, लबनान, इराक के बॉर्डर पर इसराइली फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को ऐसी मालूमात मिली हैं कि 7 अक्टूबर के तर्ज का कोई हमला इसराइल पर ईरान की तरफ से किया जा सकता है और लबनान और इसराइल के दरमियान जंग की आग तेज हो चुकी है। दूसरी तरफ शाम में इसराइल के हमले और मंसूबे तबाह हो रहे हैं क्योंकि शाम में रूसी फौजों की वापसी हो रही है और रूस से शाम ने दिफाई मुआहिदे कर लिए हैं। शाम के अंदर रूस अपनी फौज को, जंगी जहाजों को, हथियारों को ला रहा है। क्या वाकई इसराइल और अमेरिका के खिलाफ मशरक़ वस्ता में तुर्की, कतर, शाम, सऊदी अरब का और चीन और रूस का नया इतिहाद बन चुका है? यह हेडलाइंस है, इनकी तफसीलात और डिटेल्स आपके सामने आएंगी। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम खबरें मिलती रहें, ताकि आपका और हमारा ताल्लुक मजबूती से जुड़ा रहे और कायम रहे। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। इसराइल के मुख्तलिफ अखबारात में और मुख्तलिफ मीडिया में, टीवी चैनल्स में यह रिपोर्ट नशर होती है जिसका उन्वान इस वक्त मेरे सामने है और यह खबर दी यरूशलेम पोस्ट के अंदर यूं नशर हुई है कि IDF मोसाद ऑन अलर्ट फॉर ईरान बैक्ड अक्टूबर 7 स्टाइल थ्रेट फ्रॉम ईरान बैक्ड मिलिशियाज इन इराक। कि इसराइली फौज और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इसराइल की हुकूमत 7 अक्टूबर की तर्ज के एक नए हमले के लिए तैयार है और यह नया हमला ईरान की तरफ से इराक की सरजमीन से मुसल्लह मलिशिया ग्रुपों के जरिए से किया जा सकता है। इस हवाले से जो एक इसराइल की मिलिट्री एक्सरसाइज है और जो मिलिट्री रिहर्सल है वो भी देखी गई है। चुनांचे तफसीली रिपोर्ट में लिखा गया है कि द मेन मेथड ऑफ अटैक वुड लाइकली इन्वॉल्व लॉन्चिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स फ्रॉम इराकी टेरिटरी। कि मुमकिना तौर पर इराक की सरजमीन से इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए से हमले होंगे और इसके साथ साथ जो हमास और इसराइल के दरमियान 7 अक्टूबर 2023 के पहले दिन जो हुआ, जिस स्टाइल का हमला हुआ, उसी स्टाइल का हमला भी हो सकता है। चुनांचे इसराइली फौज को हाई अलर्ट कर लिया गया है और इसराइली फौज को बॉर्डर्स पर तैयार कर लिया गया है। मारिफ जो इसराइली मीडिया है उसके अंदर भी ये रिपोर्ट इस तरह से नशर हुई है कि द थ्रेट फ्रॉम द ईस्ट इज ऑन इट्स वे टू बिकमिंग अ रियलिटी। कि मशरक से इसराइल के लिए खतरात बढ़ रहे हैं। द IDF इज प्रिपेयरिंग फॉर एन इन्वेजन कमिंग फ्रॉम द जॉर्डेनियन बॉर्डर। के उर्दनी सरहद से जो हमला इसराइल के ऊपर होने जा रहा है उसके लिए इसराइली फौज तैयार है। और इस हवाले से रिपोर्ट में लिखा गया है कि सोर्सेज इन द नॉर्दर्न कमांड वार्न दैट ईरान इज इंक्रीजिंग इट्स सपोर्ट फॉर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इराक एंड मिलिशियाज। कि खुफिया जो शुमाली कमांड है इसराइल का उसने खतरा दिए हैं कि ईरान दरअसल इराक के अंदर खतरनाक किस्म के दहशतगर्दों के जो ठिकाने या मूवमेंट है वो कर रहा है। The IDF and the Mossad are preparing for the possibility of long-range missiles and drones launch and even a ground maneuver। कि यहां तक कि जमीनी हमला भी हो सकता है। मिसाइल और ड्रोन तो दागे ही जाएंगे, जमीनी हमला भी होगा। इसके लिए इसराइली फौज और खुफिया एजेंसी मोसाद तैयार है। यह है वो बहुत बड़ा मंसूबा जो इसराइली मीडिया पर इसराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर तक से एक नए हमले के हवाले से बताया गया है और बताया जा रहा है कि इस हवाले से इसराइली फौज हाई अलर्ट है और इसराइली फौज को उर्दन के बॉर्डर पर जो इराक के साथ मुत्तसिला हुदूद हैं वहां पर भेजा गया है। अब ये तो हुई बात है ईरान और इराक और इसराइल के दरमियान हालिया मामलात की। अब बात करेंगे लबनान की कि लबनान के हवाले से इसराइल के अंदर क्या हलचल है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिकी मीडिया है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसकी ये रिपोर्ट आप देखें। इसमें लिखा गया है कि हिजबुल्लाह इज रीआर्मिंग पुटिंग सीज फायर एट रिस्क। कि हिजबुल्लाह दोबारा से असलहे के जरिए से अपने आप को मुसल्ला कर रहा है और जो सीज फायर हुई थी वो खतरे से दो चार है और इसराइल का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। और इस वक्त इसराइल के पास मुसद्दिका इतलात हैं कि लबनानी सरजमीन पर हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप जो है वो ईरान की मदद से अपने आप को ताकतवर कर चुका है और वो किसी भी लम्हे एक बड़ी जंग इसराइल के खिलाफ छेड़ सकता है। ये अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये रिपोर्ट है। इसके अलावा इसराइल हायोम जो इसराइली मीडिया है उस पर एक रिपोर्ट छपती है जिसमें कहा गया कि US गिविंग अप ऑन लबनान। कि अमेरिका अब लबनान को अपने हाल पर छोड़ रहा है। लबनान में हिजबुल्लाह ने असलहा नहीं फेंका।